द निराला टीवी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की पहली खबर से। पहली खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के सपुत्र और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बारे में। दोस्तों, ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1936 को डबवाली सिरसा हरियाणा के चौटाला गांव में हुआ था। उनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ। चौटाला चौधरी देवीलाल के सबसे बड़े बेटे हैं। आगे ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला हैं। वह एक बेटी सुनीता है। उनका बेटा अभय चौटाला एलानाबाद विधानसभा से विधायक भी है, जो ओम प्रकाश चौटाला की इनेलो पार्टी की विधानसभा हरियाणा में एकमात्र सीट है। फिलहाल उनके दूसरे बेटे ने अपने बेटों के साथ दूसरी पार्टी का गठन कर लिया था, जिससे ओम प्रकाश चौटाला का पोता दुष्यंत चौटाला फिलहाल उप मुख्यमंत्री भी है हरियाणा विधानसभा में। आपको बता दें दोस्तों, ओम प्रकाश चौटाला का राजनीतिक करियर, चौटाला 5 बार 1970, 1990, 1993 और 1996 और फिर 2000 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। वर्ष 1989 में ओम प्रकाश चौटाला पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वह 1990 और 1991 और फिर 1999 में मुख्यमंत्री पद पर विजयी हुए। 1999 में ओपी चौटाला नरवाना और रोरी दोनों विधानसभा क्षेत्रों से जीते थे। और आपको बता दें, वह वर्ष 1987 और 1990 तक राज्यसभा सांसद भी रहे। दोस्तों, 24 मई 1996 को हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए और 1999 में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा और भी कई पदों पर इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला काबिज रहे। अब बात करते हैं दोस्तों उनसे जुड़े हुए विवादों पर। हरियाणा के बहुचर्चित रुचिका हत्याकांड के आरोपी पुलिस महानिदेशक को बरी करवाने की कोशिश के कारण ओम प्रकाश चौटाला को कई बार आरोपों का सामना करना पड़ा। और आपको बता दें दोस्तों, चौटाला का विवादों से खास रिश्ता रहा है, लेकिन जिस आरोप के कारण चौटाला जेल में रहे वो शिक्षक भर्ती घोटाले के तार ऐसे हिले कि ओम प्रकाश चौटाला साहब के सारे ताल बिगड़ गए। इससे पहले हरियाणा सिविल सेवा में भी उनके खिलाफ फर्जीवाड़ा करने का आरोप है और आय से अधिक संपत्ति का मामले में भी सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के खिलाफ 1467 करोड़ रुपए की संपत्ति की चार्जशीट दायर की थी। लेकिन चौटाला को अन्य साथियों सहित जूनियर बेसिक ट्रेंड यानी जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। अब उनकी रिहाई हो गई, उनकी सज़ा पूरी हो गई। हालांकि वो पैरोल पर पहले से ही बाहर चल रहे थे। उनकी सज़ा 10 साल थी, लेकिन उनके वकील अमित साहनी का कहना था कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसे कैदियों को 6 महीने की विशेष छूट दी जाती है जिनको 10 साल की सज़ा मिली हो, और उन्होंने उसमें से 9 साल 6 माह की कस्टडी पूरी कर ली हो। इसी कारण चौटाला को भी 6 महीने की छूट के साथ रिहाई दी गई। दूसरी जो खबर है दोस्तों, पिछले साल फरवरी महीने में दिल्ली में हुए दंगों की जांच करने वाले एसीपी को डिमोट करके फिर से एसएचओ बना दिया गया। उनके ऊपर दिल्ली दंगों की जांच में लापरवाही करने का आरोप लगा है। करावल नगर के एसएचओ रहे एसीपी संजीव कुमार को डिमोट करके फिर से इंस्पेक्टर बनाया गया। दरअसल संजीव कुमार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तैनात थे और उनके खिलाफ एक्शन की सिफारिश पुलिस हेडक्वार्टर ने ही की थी, जिसको उपराज्यपाल ने मंजूर कर मोहर लगा दी और अब होम मिनिस्ट्री ने भी हरी झंडी दे दी। संजीव कुमार फिलहाल शाहदरा के एसीपी हैं और नए आदेश के बाद छुट्टी पर चले गए। मामला क्या है उनके खिलाफ वो भी बता देता हूँ दोस्तों। उनके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति को आरोपी बनाने का मामला दर्ज है। मामला है दिल्ली हिंसा की जांच को लेकर करावल नगर के एसएचओ रहे संजीव कुमार पर और भी गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल शिव विहार इलाके में हुए दंगों के एक मामले में संजीव कुमार ने चार्जशीट दाखिल की थी। शिव विहार के हाजी हासिम अली ने दंगों के दौरान अपना घर जलाए जाने की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन संजीव कुमार ने चार्जशीट में हासिम का नाम पीड़ित और आरोपी दोनों के तौर पर दर्ज कर दिया था। एक जगह उनका घर जलाने की बात थी तो दूसरी जगह सीसीटीवी के आधार पर उन्हें दंगा भड़काने का आरोपी बना दिया था। असल में उस दौरान मस्जिद में भी तोड़फोड़ की गई थी और कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी। इसी कारण मस्जिद के केयरटेकर हाजी हासिम अली ने अपने घर में आगजनी और लूटपाट का मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने मस्जिद में हुई तोड़फोड़ की एफआईआर को दुकान की आगजनी की एक अलग एफआईआर से जोड़ दिया था, जो किसी और ने अपनी दुकानें जलाने का मामला दर्ज कराया था, लेकिन किसी का नाम दर्ज नहीं कराया था। लेकिन पुलिस ने एफआईआर में हाजी हासिम को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा था कि सीसीटीवी फुटेज में हासिम भीड़ को भड़काते नजर आ रहे हैं। इसके बाद हासिम के वकील ने
मार्च 2021 में सत्र न्यायालय की शरण ली और मस्जिद और दुकान की एफआईआर को मिलाने को गलत बताया, जिस पर कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश देते हुए दोनों एफआईआर को अलग करने के आदेश दिए और कोर्ट ने इस मामले को हैरान करने वाला और मूर्खतापूर्ण बताया था और तत्कालीन एसएचओ को फटकार भी लगाई थी, जिस पर अब कार्यवाही करते हुए प्रमोट हुए एसएचओ को दोबारा डिमोट कर दिया गया। दोस्तों, द निराल टीवी में आज इतना ही। मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। खबर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।